कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ी तोड़ते और गांव में बेचते। वह आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ सूखा तो नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़नी है, वह आदमी खुद से बोला। वह रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ी काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए। उससे बोले, बेटा, मैं इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसके एक छोटे से खड़े से साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया किया। साधु ने उस आदमी की ओर देखा तो वह आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसे आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं सूखे लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ। इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते हुए साधु जी बोले, ये लो बेटा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूँ? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। क्या कहा? जादुई दिया? हाँ बेटा, एक जादुई दिया। इसे जलाकर जो तुम चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो आदमी जादू दिया लेकर घर आ जाता है। भगवान सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादू दिया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहते हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना मंगाओ ना। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखो इस जादुई दिया का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लेना। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी दिया को जलाते हैं। जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आ जाता है। अरे ये घर मेरा है, मेरा घर तो छोटा सा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी होती है और पति को देखकर बोलती है, अरे सुनो, ये अपना ही घर है, ये जादू दिया का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरतें हासिल कर लीं। कुछ दिनों बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वह आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, लगता है कोई भिखारी है। भगाओ उसको अपने घर से। पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर घर के अंदर चली जाती है और साधु वहाँ से चला जाता है। यहाँ उस आदमी की बेटी को बहुत भूख लगती है। वो माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उसे आदमी की पत्नी दिया को जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे इस दिया को क्या हो गया है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वह आदमी जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार दिया काम नहीं करता। तभी वह आदमी सोचता है, दरवाजे पर जो आदमी आता है उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वह दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वह आदमी कहता है, साधु जी मुझे माफ कर दो, भारी भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई आपको। मेरे घर चलो चलते हैं और आपको मैं पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे इसलिए वह दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वह दिया तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए अब वह जादू दिया किसी काम का नहीं है। ऐसा कहते ही साधु जी जंगल की ओर चले जाते हैं और वह आदमी फूट फूट कर रोता है। तो बच्चों, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हों या अमीर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।